जहां पर भी है बड़ी खबर वहां पहुंच गया है देश देशांतर। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बेंगलोर से आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम देश देशांतर। और जाहिर है अब उल्टी गिनती चुनावों की शुरू हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी के हैवी वेट्स लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज आके जा चुके हैं। लैपटॉप का वादा हो चुका है। इसके अलावा राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा बचाने आए हैं वो वापस, अगर कांग्रेस को इलेक्ट करती है जनता। इसके अलावा येदियुरप्पा के सामने भी बड़ी चुनौती है कि क्या कमाल वो कर दिखाएंगे, लेकिन जनता को सबसे ज्यादा ये तय करना है कि उसके लिए कौन है बेहतर, कौन है बदतर। लेकिन इस सबके साथ बड़ा सवाल ये भी है कि सन 2014 के चुनावों के लिए क्या कोई संकेत कर्नाटक दे पाएगा। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मेरे साथ कई खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ मधुसूदन जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। रमेश कुमार जी फॉर्मर स्पीकर हैं विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। टी प्रभाकर प्रवक्ता हैं जेडीएस के। और साथ ही इमरान कुरैशी साहब वरिष्ठ पत्रकार, बेंगलोर को और साथ ही कर्नाटक को, पूरे राज्य को बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं। इमरान कुरैशी साहब, अगर आपसे मैं शुरुआत करूं तो ये बताइए कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, क्या प्रभावित कर पाए वो आपको? पहले तो बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया था और उसके साथ केजेपी का भी आया था, पूरा पार्टियों का आ गया था। कैंपेन तो शुरू हो गई है सारे राज्य में और 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और मैनिफेस्टो के ऑथर रमेश कुमार जी हैं। और जाहिर है कि जो भी कल राहुल गांधी ने उनके कैंपेन मीटिंग में जो जिस तरीके से उनका कैंपेन शुरू हुआ, जाहिर है उस तरीके से अगर गए तो वो उनका कहना यह है कि वो पीने के लिए पानी देंगे और किसान को पानी देंगे खेत के लिए, और उसके अलावा पावर बिजली देंगे, और जो कुछ बीजेपी ने किया उसको वो ठीक करेंगे, मतलब उसको जो भी दुरुस्त करना है वो दुरुस्त करेंगे। तो अभी तो कैंपेन शुरू हुआ है और अभी देखना है क्या बोलेंगे कहते हैं। रमेश कुमार जी, ऐसी क्या चीज थी जो बीजेपी नहीं दे पा रही है, जो आप देंगे? कैसे प्रतिष्ठा बचाएंगे? इकोनॉमी का जो खराब दौर चल रहा है उससे कांग्रेस पार्टी कैसे अकेले ठीक कर पाएगी? सबसे पहले चीज, मैं हिंदी में इतना अच्छा कह नहीं सकता हूं, तो फिर भी कोशिश करूंगा। हमारा इरादा बीजेपी क्या बोल रहा है, जेडीएस क्या दे रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है, या नहीं। सिर्फ पीपल ऑफ कर्नाटका एंड आवर कंसर्न एंड आवर कमिटमेंट। यहाँ के जो फार्मर्स की प्लाइट जो है बहुत मिजरेबल है। फार्मर है से इधर, अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की आ जाएगी, द फार्मर विल डिसाइड द प्राइस अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दैट ही इज प्रोड्यूसिंग। We will have a committee headed by the farmers, of course, comprising officers too. उन्होंने पूरा हिसाब डालेंगे तो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्च फार्मर को लगेगा, और ओवर एंड अबव दैट व्हाट प्राइस वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर टू सेल, दैट शैल बिकम द नोटिफाइड प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो सूखे की इतनी बुरी हालत है, जो ड्राउट की हालत है राज्य में, उसको कांग्रेस पार्टी क्या कर पाएगी उसके लिए? Second, let me come to that. So, the merchant or the trader cannot play with the life of farmer anymore. If for that price, अगर व्यापारी खरीदने सामने नहीं आया तो सरकार की जिम्मेवारी होगा उसको खरीदने का, वो प्राइस देना ही पड़ेगा। सो फार्मर को, किसान को हमने प्रोटेक्ट किया है। ये व्यापारियों के हाथ से जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण होता था, वी आर प्रोटेक्टेड। अबाउट ड्राउट एंड फ्लड, देयर आर टू थिंग्स। ड्राउट तो वार्निंग दे के आता है। सी, नाउ वी हैव ब्रॉट आउट ए प्रोग्राम, जहां ड्राउट होता है, बरसात वक्त पे आता ही नहीं, the government is liable to pay the compensation to the farmer for every acre. जो बाकी रहता है फार्मर का of any loans, वो बाकी वसूलाती रुक जाएगा। जो पीरियड में ड्राउट रहता है वो पीरियड को ब्याज भी नहीं लगाया जाएगा। ये सब आप बता रहे हैं किसानों को? और किसानों के बच्चे जो कॉलेज में और स्कूल में पढ़ते रहते हैं जी, वो किसी भी क्लास हो, कोर्स हो, उनकी फीस और जो रहता है पूरा गवर्नमेंट ही जिम्मेवारी लेगा। द फार्मर इज रिलीव्ड ऑफ
that problem of paying the fees of the children. जी बिल्कुल, देखते हैं जो किसान देख रहे हैं या उनके परिवार वाले इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कितना इस बात पर विश्वास कर पाते हैं। प्रभाकर जी बताइए कि आपका और कांग्रेस पार्टी का कमोबेश जो मुद्दे हैं और जो वोट बैंक है वो कमोबेश एक ही है। आपके पास ऐसी क्या नई चीज है, क्या अलग है जो कांग्रेस पार्टी को वोट न देकर जनता आपको वोट देगी? श्री देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारे रामकृष्ण हेगड़े साहब थे, बोम्मई साहब थे, जयेश पटेल साहब थे और कुमार स्वामी थे। लोगों ने हम कौन सा गवर्नमेंट दिए हैं और कैसे दिए हैं उनका एक्सपीरियंस जनता के लिए है। ये 5 वर्षों में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना भ्रष्टाचार किए हैं वो हम पूरा जना विश्वास के साथ उनके जो उनको इलेक्ट किए थे, सेलेक्ट किए थे, अभी वो चिंता कर रहे हैं कि हम कितना खराब काम किए। द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स ऑफ द बीजेपी and non-performance of the BJP, that will be a plus point for us. वो हम लोगों के साथ चलेंगे, लोगों के सुख दुख के साथ हम चलेंगे और वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हम देंगे। क्योंकि वो अब रमेश कुमार साहब ने अभी बताया कि बिजली का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है, पानी का प्रॉब्लम जो है फार्मर्स के लिए देवेगौड़ा से बेहतर वो फार्मर्स के लिए फाइट करने वाले अभी तक एक आदमी भी कर्नाटक में नहीं, देश में तो मुझे पता नहीं। इसलिए तो आप कह रहे हैं देवेगौड़ा किसानों के लीडर हैं? हाँ, डेफिनेटली यस, इन कर्नाटक देयर इज नो डाउट अबाउट। जी हाँ, लेकिन ये बताइए कि एक ऐसी पार्टी जिसने देश को एक प्रधानमंत्री दिया, एक ऐसी पार्टी जो कि जो सत्ता में रही, चाहे एक पार्टनर के तौर पर ही सही, लेकिन आज कमोबेश ऐसा लगता है जैसे अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? इसमें जो जनता का विश्वास हम 20 मंथ्स में कुमार स्वामी ट्राई किए तो एक गलती तो हुई वो, क्योंकि हम वो वापस बीजेपी को 20 मंथ्स देने के उसमें कुछ गड़बड़ में ऐसे हुई। हमको विश्वास है देवेगौड़ा साहब और कुमार स्वामी के लीडरशिप में हम कर्नाटक में हम 100% वापस आए। तो ये गलती आपकी टॉप लीडरशिप से हुई? थोड़ी सी। क्या आप ये मानते हैं कि एनडीए के साथ रहना आपके लिए गलती रही, जिससे जनता में जिस जगह जाकर आप वोट मांगने जाएंगे उनमें कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ है? ऐसा नहीं हो क्या, क्योंकि हमारा ऐसी टोटली वी कॉन्सेंट्रेट ऑन कर्नाटका बेसिकली। सो जब वो मुद्दे का देश का मुद्दे आता है तो लीडर साहब वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे विल टेक ए डिसीजन। यानी कि स्टेट में आपकी अलग पॉलिसी होगी और नेशनल लेवल पे बीजेपी की जो पॉलिसी है राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर दोनों पॉलिसी है। ये दो लोग मेरे साथ में जो बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये तो बड़ा नेता है, वो तो नेशनल पार्टी है, हमारा तो नेशनल पार्टी नहीं है। यानी जो लोग अभी आपको देख रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं उन्हें ये भी अंदाजा लग सकता है कि कल को आप बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं और सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमें तब से हम इक्वी डिस्टेंस करके मेंटेन करने के लिए हम डिसीजन लिया है, या बीजेपी रहने दो या कांग्रेस रहने दो, वी विल पुट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ द पीपल। जी मधुसूदन जी बताइए कि बीजेपी की पहली बार ऐसा हुआ कि दक्षिण भारत में पहली बार झंडा लहराया बीजेपी ने अपनी सरकार का और काफी वाहवाही हुई सब जगह, किसी को अंदाजा नहीं था आप सरकार बनाएंगे, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, 5 साल हो चुके हैं, जनता काफी निराश भी लग रही है, हताश भी लग रही है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे अपने वोटर से जो आपको दोबारा वोट देते? वो नहीं, ठीक है, हम पहली बार सत्ता में आए कर्नाटक में, लेकिन हमको पूरी बहुमत ना मिलने के कारण हमको कुछ सर्कस करना पड़ा, कुछ इंडिपेंडेंट्स को साथ लेके चलना पड़ा, उसका हमें भुगतना भी पड़ा। लेकिन बाद में हमको धक्का लगा येडियुरप्पा जी के समय में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगी और लोकायुक्त ने उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगने के बाद हमको लगा ठीक है, येडियुरप्पा जी ने गलती किया है, इसने भ्रष्टाचार में भाग लिया है, आरोप लगा है, इसलिए हम उनको नीचे उतार दें। उसके बाद हमारी 2 साल की जो कार्यकाल है उसमें दोनों हमारे मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा और आजकल के जगदीश शेट्टर अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हमने सरकार दिया है जी। इसके अलावा अभी कांग्रेस वाले हमारे नेता रमेश कुमार जी बता रहे थे हम बिजली देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन पिछले 1-2 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से हम यहाँ दुष्काल में हम पड़े हैं, अकाल में पड़े हैं। हमें वक्त पर बिजली तक नहीं दिया, सेंट्रल ग्रिड से जो बिजली हमको देना था वो भी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ भाजपा का सरकार है, इसलिए बिजली दिए तो अगर उनकी नाम रोशन हो जाए
तो यानी आप ये कह रहे हैं कि राज्य में जो जो चीज गलत हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार और इतनी जिम्मेदार है? अकाल थी, हम पैसा मांग रहे थे, लोग मर रहे भाई, पैसा दो बोलकर। जो राशि आमतौर पर जो रखा जाता है उसके अलावा एक तिनका भी पैसा हमको ज्यादा नहीं आया। रमेश कुमार जी ये कह रहे हैं कि मधुसूदन जी ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ अकाल की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार अगर बिजली पानी दे देती तो इतनी परेशानी नहीं होती। मैं तो सत्ता में नहीं था और विधायक भी नहीं था, तो मेरे दोस्त मधुसूदन साहब इतना तो बोलना चाहिए, कितना फंड दूसरी दूसरी डिपार्टमेंट से, सोर्सेस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ चुके हैं और कितना एक खर्च किए हैं और कितना पैसे। चलिए हिसाब किताब हम ब्रेक के बाद लेंगे, ब्रेक पे जाने का फिलहाल वक्त हो गया है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये हिसाब किताब भी लेंगे और उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 5 साल के लिए क्या वादा कर रही हैं ये जो पार्टियां हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बैंगलोर से खास कार्यक्रम देश देशांतर। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, उसी मुद्दे पर हमारे पास तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव जो नुमाइंदे हैं उसके वो बैठे हुए हैं। मधुसूदन जी इस बार आपसे शुरुआत में करती हूँ। मैं यहाँ पर ये पढ़ रही हूँ कि जो परफॉर्मेंस है आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का, वो जो जनता है उसने 50% से लगभग थोड़ा सा ज्यादा आंका है कि आधे लोग सेटिस्फाइड हैं, आधे लोग नहीं हैं, और आधे ऐसे लोग हैं, तमाम लोगों से पूछा गया, जो आधे तौर पर 50% जो है वो सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। इसके अलावा अगर देखें तो असेंबली सिर्फ 47 दिन चली है पूरे साल में। इसके अलावा पंचायतों में अगर देखा जाए तो आपने पंचायती राज को बहुत बुरी तरह नेग्लेक्ट किया है, और सीएजी का ये कहना है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है वो आपकी सरकार के दौरान खराब हुआ है, बदतर हुआ है। नहीं, एक बात है, लोग 50% से थोड़ा ज्यादा सेटिस्फाइड है, ठीक है, क्योंकि ये जो दुष्काल आया बीच में, बारिश नहीं आई, इसके कारण हमारे बहुत सारे योजनाएं लोगों तक पहुंचने में थोड़ी देरी हुई है। अगर बारिश वक्त पर होती तो लोग खुशहाली, देश में खुशहाली होती, लोग खुश होते। बारिश ना रहने के कारण बारिश में जो हमको करना है हमने किया है, इससे ज्यादा करने की हमारी क्षमता नहीं थी, क्योंकि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी। केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी नहीं निभाई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को ज्यादा पैसा दी, आंध्र को ज्यादा पैसा दी, उनको लगा नहीं ये हमारी नहीं है, उनको कर्नाटक अपना नहीं लगा। ये कर्नाटक में पैसा देने पर भाजपा को नाम आ जाएगी, भाजपा कुछ काम कर लेगी, इसलिए भाजपा को काम करने के रोकने से उनको लगा बस हम कामयाब हो गए, भाजपा को काम रोकने से। इमरान कुरैशी साहब, क्या इतना इंटरफेरेंस वाकई केंद्र सरकार का है कि तमाम राज्य सरकारें जो है वो काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है? नहीं, बीजेपी सरकार का एक ही प्रॉब्लम था कि जब बीजेपी 2008 में जब उनका इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था, उस वक्त एक कैंपेन पॉइंट था उनका कि हमें एक चांस दीजिए, और उस चांस का वो क्या किए बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार का बहुत सारा प्रॉब्लम था। एक पहली बात ये थी, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको 110 सीट आए, उनको पूरी बहुमत नहीं मिली थी, तो इंडिपेंडेंस और उनके के सहायता से वो सरकार चलाने की कोशिश की। ऐसी सरकार, एक तरफ कम्युनिस्ट और एक तरफ बीजेपी, रामकृष्ण हेगड़े जी भी चलाए थे 1983 to 85, मगर वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मगर वो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी, सरकार थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल में था, और जो भी प्रोग्राम्स थे, पंचायत राज सिस्टम जो रिवाइव हुआ कर्नाटक में उस वक्त हुआ था। बीजेपी सरकार में ये प्रॉब्लम था कि एक उनके पास एक विजन नहीं थी, उनके पास प्रोग्राम्स थे, अच्छे प्रोग्राम्स थे, एक दो थोड़े बहुत अच्छे प्रोग्राम्स थे। एक प्रोग्राम के बारे में तो कह सकते हैं कि वो एक सकाला प्रोग्राम जो पिछले साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है। अगर आप सरकार के पास गए, सरकारी ऑफिस में गए, तो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में आपका काम हो जाना चाहिए, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मगर उनके पास अभी उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि उनके पे एक लेबल लग गया है अभी कि वो एक भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, और इन लैक ऑफ गवर्नेंस है। लेकिन क्या इन्होंने कोशिश इस बात को, येदियुरप्पा को हटा के उन्होंने कह दिया कि सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचारी आदमी था उसको हमने हटा दिया, अब हम साफ हैं? नहीं, एक बात है, हमने येदियुरप्पा को हटाया बड़ी देर से। येदियुरप्पा अगर तब से हट जाता तो हमारी 2 साल की कार्यकाल तो अच्छे निकल जाते थे।
लेकिन येडियुरप्पा तो अभी अभी हटा है। तो ये गलती हो गई नहीं लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे को लगता है तभी हमको उनको हटा देना चाहिए था। उसमें हमारी देर के कारण हमको बाकी 2 साल के जो हमारी जो कार्यकाल है ये उन्होंने सदानंद गौड़ा का भी ठीक तरह से काम करने नहीं दिया और जगदीश शेट्टर को। लेकिन पार्टी लीडरशिप और इसके पीछे कांग्रेस की साजिश। कांग्रेस ने क्या किया, येडियुरप्पा को खींचने में और उसको सीबीआई का वो जो है वो दिखा के डरा के उनको क्या करूं, ब्लैकमेल करके उनकी अपनी मनमानी की उन्होंने। रमेश कुमार जी, बहुत साजिशें आप करते हैं यहाँ कर्नाटक में। नहीं, आजादी है ना तो बोलने को कोई रुकने वाला। ये क्या आजादी की बात है भाई? उन्हें मायावती के साथ कैसे व्यवहार, इलेक्शन तो आए के साथ कैसे व्यवहार, सुनो भाई आप लालू बोले को कैसे रखा है अंदर सीबीआई के? सीबीआई मुकदमा तो अभी चल रही है, लालू इनके साथ मिनिस्टर है इनके पास। तो यानी अगर कांग्रेस की साजिश नहीं होती तो आप येदियुरप्पा को पहले हटाना चाहते थे? द क्वेश्चन इज येडियुरप्पा या उन्होंने खुद बीजेपी छोड़े ना ये आप उनको छुड़ाए। बोलो नहीं, हमने क्या है, आप आखिरी मिनट तक उनको छोड़ने तैयार नहीं थे, उनको पकड़ कुछ झूलते थे। नहीं, हमको उनकी मर्जी में सदानंद गौड़ा का मिनिस्ट्री भी बना और जगदीश शेट्टर का भी मिनिस्टर बना। ये क्या बोल रहे? चलिए आप अपनी बात इलेक्शन आए कुछ बोलना बोलो, हमारी कोई रमेश कुमार जी आप अपनी बात बताइए, इनसे तो हम पूछेंगे जरूर, लेकिन आप ये बताइए कि आप किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? आप क्या इस बात पे निर्भर कर रहे हैं कि जो बीजेपी की खराबियां हैं आप उस पर अपना बेस करके वोट लेंगे? आप एंटी इनकम्बेंसी पर निर्भर कर रहे हैं या आपके पास अपना ऐसा कुछ है जो आप ये कहना चाहते हैं कि जो 5 सालों में खराब हुआ है कांग्रेस पार्टी कह रही प्रतिष्ठा वापस लाएंगे? कैसे आप प्रतिष्ठा वापस लाएंगे? कांग्रेस को सामान्य लोगों को होशियार पर बहुत विश्वास है। फेल्यूर्स ऑफ बीजेपी हमारी स्ट्रेंथ नहीं होगी, एंटी इनकम्बेंसी वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं होगी। हमें जो करने वाले हैं, हमारी जो इरादा है, हमारी जो एक्शन प्लान है वो बताए गए हैं। वी विल फाइट द बैटल, वी विल लीव इट टू द जजमेंट ऑफ पीपल। पीपल तो बहुत होशियार है, कब किसको चुनना हमको हरा को भी है, जिता को भी है, तो यही जनता के पास जाना है, इन्हीं की फैसला से आखिरी होगा। तो हमना तो इतना विश्वास है हर वक्त पे विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कर्नाटक के लोग बराबर परफेक्ट डिसीजन लेंगे। ठीक है, मधुसूदन जी ये बताइए कि 78% जो लिंगायत थे उन्होंने आपको वोट किया, इस बार आपके पास सबसे बड़ा जो लिंगायत आपका जो नेता था वो नहीं है, तो आप किस पे निर्भर कर रहे हैं? क्या नर्वस हैं आप? नहीं, एक बात है, हमारे पास ऐसा कोई बात नहीं है, हर जात के हर सेक्शन के लोग हमको वोट दिए हैं। फिर भी मैं बोलता हूं अगर येडियुरप्पा हटा तो जगदीश शेट्टर है हमारे नेता, इसमें तो कोई दो बात तो है नहीं। अभी कांग्रेस की प्रतिष्ठा की बात आप कर रहे, कांग्रेस की प्रतिष्ठा तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन जगदीश शेट्टर में वो दम नहीं है जो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बोलता हूं ना, बंदा साफ है, बंदा सीधा है, बंदा थोड़ा नरम है, इसका मतलब ये नहीं है वो बहुत बड़ा लीडर नहीं है, क्योंकि पिछले 4 बार तो वो जीत कर आया है। जिनके पॉपुलेशन कर्नाटका में 14% होता है, उन्हीं के एक रिप्रेजेंटेटिव भी कैबिनेट में नहीं था। जिनके पॉपुलेशन 3% के बिलो होता है, उन्होंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनके पास सब लोग हैं, बैलेंस नहीं है, सब लोग हैं। फिलहाल फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी वापस आएंगे और ब्रेक के बाद हम चाहेंगे कि बीजेपी इन आरोपों का जवाब दे जो कहा जाता है कि जो पैसा है उसकी बुनियाद पर जो सोशियो इकोनॉमिकली जो लिंगायत कम्युनिटी बहुत बड़ी है, यानी कास्ट और पैसा 2 चीजों की बुनियाद पर सत्ता में आई बीजेपी, उसका जवाब हम लेंगे इन आरोपों का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम देश देशांतर, सीधे बैंगलोर से। यहाँ कर्नाटक में चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के लीडर मधुसूदन जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मधुसूदन जी आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप कास्ट और कैश, ये 2 चीजें थी जिसने आपको सत्ता में लेकर आया। इस बार आपके पास जो कास्ट है वो थोड़ा हिल गई है और कैश भी थोड़ा कम हो गया है। नहीं, दोनों चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो वोट शेयर है वो लगातार इंप्रूव होते चला है पिछले दिनों में। इसलिए हमारी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, हमारी विचार के कारण, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के प्रभाव के कारण हम यहाँ सत्ता में आए हैं, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। और अभी जो प्रतिष्ठा की बात तो चली थी पहले, कांग्रेस की प्रतिष्ठा तो पहले मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि इनके 4 लीडर मुख्यमंत्री बनने के लिए तुले हैं और चारों लोगों ने
टिकट बनने के लिए पैसा लिए उन्होंने। इसके ऊपर तो आरोप खुद की इनके कांग्रेस वालों ने लगाया है। और कांग्रेस की जो आला कमान है वो यहाँ आके इनके बारे में छानबीन भी करके गए हैं। इसलिए प्रतिष्ठा की बात छोड़ो, इनकी आपस की गुटबाजी के कारण इनकी प्रतिष्ठा सारी मिल गई है, सारा मिट्टी में मिल गया है। उसका फायदा आपको मिलेगा? नहीं, उसका फायदा तो ठीक है, लेकिन बात अलग है, हमारी वैसी बात नहीं है। हमारी नेता हमने घोषित कर दिया है, हमारी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी, हमारे पास उसमें कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात है नहीं। जगदीश शेट्टर हमारी नेता है और उत्तर कर्नाटक के हमारी ये जो वो बिलोंग करते हैं, हुबली के, वो वहां के वो प्रत्याशी है, पिछले 4 बार वहां से वो जीत कर आए हैं और प्रभावी नेता है, सच्चे चारित्र के हैं। आप खासकर जिन लोगों से वोट मांगने जाते हैं उसमें आप ये समझ रहे हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अगर मुसलमान आपके साथ आ जाए तो लगभग 35% से ज्यादा का ये एक वोट शेयर आपका बन जाता है। इसमें से आपको लगता है कितने लोग आपको वोट दे पाएंगे और क्यों देंगे? कर्नाटक में अभी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बीजेपी सत्ता में थी 5 साल में, उसमें जो माइनॉरिटी जो लोग हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड पीपल को, उनको मन में एक ये था, फियर कॉम्प्लेक्स था। जो फियर कॉम्प्लेक्स था, वो फियर कॉम्प्लेक्स से वो बाहर आने के लिए 5 साल हुआ। जो चर्च का ऊपर, मस्जिद का ऊपर पूरा आपको तो पेपर में पढ़ा है। लेकिन आपने मामला उतने जोर शोर से उठाया नहीं। हम उठाए हैं, हम तो कांग्रेस से बेहतर हम उठाए हैं। और भ्रष्टाचार के इसमें अद्वानी साहब ने, हमारा तो राष्ट्र का नेता जो अद्वानी साहब ने बोला कि येडियुरप्पा वन ऑफ द वर्स्ट चीफ मिनिस्टर बीजेपी हैड। एंड बीजेपी अभी वो येडियुरप्पा बोल रहे हैं कि जगदीश शेट्टर ने विधानसभा को भेजने के लिए चला है। ऐसे तो क्या भ्रष्टाचार दोनों लोग भी मानते हैं। हम यहाँ पे हैं भ्रष्टाचार के to fight the corruption we are here, and also the uplift of the poor and especially the farmers and the poor. जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ रमेश कुमार जी, ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी ने जो गुजरात में जो डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया था वो कहीं ना कहीं कर्नाटक के लिए भी उनके लिए काम आ सकता है। क्या आपका असेसमेंट ऐसा है? आप उसको रोकने के लिए क्या कहेंगे कि दोबारा जो दूसरा गुजरात ना बने कर्नाटक डेवलपमेंट के मॉडल से? नो, गुजरात इज नॉट द मॉडल। एक एक आदमी का तरीका एक एक होता है। 30 ईयर्स, 30 साल, 35 साल, 40 साल के पहले कामराज नाडर ने बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट दिए थे। टेक कामराज एज मॉडल, वाई मोदी एज मॉडल। एक अनपढ़, ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, जिसने स्लम से आया, जिसने एब्सोल्यूट गरीबी से आया, जिन्होंने सब उनके गवर्नमेंट में मंत्री बन चुके थे, वो राष्ट्रपति बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, तब बेहतरीन पॉलिटिशियंस उनकी ट्रेनिंग में निकल के आए। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है वो कोई मॉडल नहीं है? आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट मोदी जी एंड गेट इनटू अ कंट्रोवर्सी। दैट कैन नॉट बी अ मॉडल। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी मेरे दोस्त मसूद साहब बोलते थे उनके चीफ मिनिस्टर के प्रत्याशी फैसला हो गया है। जहां चीफ मिनिस्टर बनने की मौका नहीं रहता है, वहां कांग्रेस कैंडिडेट, जहां कांग्रेस कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनने के जरूरी है, डेफिनेट भी है, वहां कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। उनकी तो अब चीफ मिनिस्टर बनने का मौका ही नहीं है, इसलिए फैसला हो गया। जी ठीक है, ये बताइए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि लीडरशिप क्राइसिस है, हमें पता ही नहीं है हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम कैसे जनता के पास जाएं? कांग्रेस की ये संस्कृति है, चाहे वो अच्छा या बुरा, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरशिप कांग्रेस के हाईकमांड चुनते हैं। तो हमको इस बारे में कोई आतंक भी नहीं है। जो SM कृष्णा की जो वापसी हुई है, क्या उस पर आप मजबूत महसूस कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये सब छोटी चीजें हैं, चाहे वो SM कृष्णा या रमेश कुमार और दूसरा कोई, आखिरी बात, आखिरी फैसला हाईकमांड का ही होगा। जिसने यह फैसला को इज्जत नहीं दे सकता है, जिसने इसको मान नहीं सकता, उन्हें कांग्रेस में नहीं रह सकते। जी ठीक है, जब तक आप कांग्रेस में रहते हैं, दिस इज द हिस्ट्री। मैं आऊंगी आपकी तरफ प्रभाकर जी। इमरान कुरैशी साहब, ये बताइए कि जो साउथ में, दक्षिण भारत में पहली सरकार बनी बीजेपी की, 5 सालों बाद आपका क्या असेसमेंट है? जनता किस तरह से ले रही है और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मुकाबले में हैं, क्या वो मजबूती से खड़ी हुई हैं? अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो इल्ज़ाम है अगर वो नहीं लगता
तो शायद एक इक्वालिटी के लाइन पे जा सकते थे जनता के पास। अभी जो हालत ये है कि बीजेपी बैकफुट पे है। अगर आप अडवाणी जी की भाषण सुने या सुषमा जी की भाषण सुने या राजनाथ सिंह की भी भाषण सुने तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बैकफुट पे हैं, वो डिफेंसिव हैं। बोल रहे हैं कि नहीं, हमें और एक चांस दे दीजिए, मौका दीजिए। जैसे मधुसूदन जी 2008 में का जो लैंग्वेज था, जो जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते थे अपना केस पार्टी के लिए, वो अलग ही था। नहीं, 5 साल के पहले उनकी नारा ये थी, एक बार हमको दे, एक बार हमको। अब दोबारा कैसे बस देंगे? लोग थक गए एक बार लेकिन अब इमरान फिर कुरैशी बोल रहे साहब, दोबारा दे। लेकिन इमरान कुरैशी साहब, नहीं, कहा ही जाता है कांग्रेस का कि भ्रष्टाचार और इस तरह के जो मुद्दे हैं सिर्फ मिडिल क्लास के मुद्दे होते हैं। शायद जो हमारे गांव में लोग हैं या जो नहीं, मिडिल क्लास का मुद्दा मैं मानता हूं, आपको मिडिल क्लास का मुद्दा है, मगर मिडिल क्लास ऐसी है, बात यह है कि इस जमाने में 2013 में हालत यह है कि करीब 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कर्नाटक में, और इस 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहाँ मूड क्या है? वहाँ का मूड एंटी इनकम्बेंसी का है, बीजेपी के खिलाफ। ये शायद बीजेपी के प्राइवेटली मानते हैं, मगर पब्लिकली तो नहीं मानेगी बीजेपी के कोई नेता। मगर ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी इज ऑन द बैक फुट, दे आर ऑन द डिफेंसिव। मामला ये है कि कांग्रेस अभी तक उनकी खुद की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे लड़ेंगे इलेक्शन, अभी 10 दिन बाकी हैं, तो किस तरह से लड़ेंगे, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। तो ये कैसे लड़ेंगे वो उसके। लेकिन जो एक बार उन्होंने कहा मौका दीजिए, वो मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार तो जनता ने मौका दे दिया, लेकिन एक जो हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट एक दक्षिण भारत में किया कर्नाटक के तौर पे, आपको लगता है क्या कुछ लोग कम्युनलाइज हो पाए हैं? क्या लोगों में वो जमीन तैयार हो पाई है? मैं कोशिश तो किए, यहाँ भी साउथ कैनरा में, मंगलोर में और जिस जगह किया है वहाँ आप फल लेने वाले हैं उसकी। जी इमरान साहब, क्योंकि वहाँ पूरी कोस्टल एरिया में जो थे, भाजपा ने गए बार इलेक्शन में स्वीप किए थे जी, और जितना एक्सपेरिमेंट हिंदुत्व के इन्होंने कोशिश किया है उसके पूरे फल अब पाएंगे। जी मैं जवाब लेती हूँ इमरान साहब से। जी ये जो बोल रहे हैं वो सही है ज्यादातर, मगर एक बात यह है कि जो एक मॉडरेट हिंदू था, जो मॉडरेट हिंदू वोट जो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ था पिछले इलेक्शन में, जिस तरीके से बीजेपी ने स्वीप की थी कोस्टल बेल्ट में पूरे सीट्स, वहाँ वो मॉडरेट हिंदू वोटर आज बीजेपी की तरफ नहीं देख रहा है। वो उसके इंडिकेशंस अभी मिल रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस का जो एंथुजियाज्म है वो बहुत लेकिन उनके लिए फिर भी सौदा ठीक हो गया, कुछ वोट आया, क्योंकि जो वोट नहीं उस पे उसका असर बीजेपी ही पड़ेगा, क्योंकि वो वोट ज्यादातर बीजेपी को गया था, मतलब होलसेल गया था कंप्लीटली। मगर इस बिकॉज ऑफ ये जो पब अटैक हुआ, जो लड़कियों पे जो अटैक होता है वहाँ, लड़कों पे अटैक होता है, जो सोशल डिसहार्मनी जो हो रही थी वहाँ, उसके खिलाफ एक मॉडरेट हिंदू का रिएक्शन होता ही है इस वक्त। और वो किस तरफ वो चलेगा वो अभी तक मतलब अभी तो यही बहुत दिन अभी बाकी नहीं है, और गेसिंग के लिए जिस तरह से अंग्रेजी में कहते हैं वो भी पॉइंट ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब बहुत उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जनता बहुत जल्दी बता देगी। इमरान कुरैशी साहब, मधुसूदन जी, प्रभाकर जी, रमेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में बातचीत के लिए, राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर बहुत दिन बाकी नहीं है, अब जनता सब कुछ देख रही है, वो वादे भी देख रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के, राजनीतिक दलों के इरादे भी देख रही है। मैनिफेस्टोज में उसमें देख लिया है उसमें कि 2 रुपए किलो चावल ले या 1 रुपए किलो चावल, जनता को खुद तय करना है कि उसके लिए मुद्दे क्या हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ठीक रहेगी। अभी के लिए बैंगलोर से इतना ही, नमस्कार।